हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राम राम। कैसे हो आप लोग? आज एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ में एचआर स्टडी पॉइंट पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। एक नए वीडियो, एक नए जोश के साथ में आज हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले करंट जीके की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए पहले तो मैं आपको पिछले जो वीडियो के जो 2 प्रश्न थे, बहुत सारे बच्चों ने बहुत राइट आंसर दिए हैं। मैं उन दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको बता देता हूँ। मेरा पहला प्रश्न जो था वो था राफेल से संबंधित। जो राफेल है यो ई टाइम में बहुत ज़्यादा बहुत चर्चित है। तो ये राफेल से संबंधित में एक प्रश्न पूछे होता है, इको आंसर जो है वो है फ्रांस। अपनी जो भारत सरकार है ये राफेल विमान ने कौन सा देश को खरीदी है? फ्रांस। मेरा प्रश्न हो कि वो बहुचर्चित राफेल विमान जो है वो कौन सा देश को खरीदे हुए है? तो वो खरीदे हुए है फ्रांस। ठीक है। और मेरा प्रश्न नंबर जो 2 वो कि प्लाज्मा ब्लड बैंक राजस्थान में सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ है? इस प्रश्न का उत्तर भी छात्रों ने लगभग सबने सही दिया है। रवि को उत्तर हो जयपुर में। पहलो प्लाज्मा ब्लड बैंक शुरू हुआ हो भारत में दिल्ली में, राजस्थान में शुरू हुआ है जयपुर में। तो ये दोनों प्रश्नों का उत्तर जो है बहुत सारे बच्चों ने दिए हैं। लेकिन अब मैं फिर इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए फिर आपको 2 प्रश्न दे रहा हूँ। लेकिन इस बार शर्त यह है कि आपको दोनों प्रश्नों के उत्तर 2 घंटे के अंदर अंदर भेजने हैं। इसके बाद में यदि वो जो उत्तर आप भेजोगे तो वो मान्य नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो उसका वेट करते रहते हैं। उत्तर तुरंत भेजो, गलत है सही है उसका आकलन आप मत करो। आपको आता है तुरंत सेंड करो। मेरा पहला प्रश्न है, नोट कर लीजिए दोनों प्रश्न। साहित्य के क्षेत्र में बहुत शानदार प्रश्न है। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार। बहुत शानदार प्रश्न है। बुकर पुरस्कार 2 प्रकार का है। एक है मैन बुकर और यो है बुकर पुरस्कार 2020 किस भारतीय मूल लेखिका को दिया जाए? लेखिका को दिया गया। ध्यान दीजिए मेरी बात को। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाए बुकर पुरस्कार, ठीक है। और अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार है वो एक भारतीय मूल लेखिका को दिए हुए। अप्पा लेखिका को नाम जो है वो तारा बता रहा हूं, ठीक है। और मेरा प्रश्न नंबर 2 है, वो भी बहुत शानदार है। क्यों? खेलो इंडिया गेम्स 2021 फोर्थ, इसको लगा लो फोर्थ खेलो इंडिया गेम्स 2021 भारत में कहाँ आयोजित होंगे? चौथे खेलो इंडिया गेम 2021 भारत का कौन सा राज्य में आयोजित होगा? ध्यान दीजिए, ये जो खेलो इंडिया है अब तक 3 बार हो गए। पहलो जो संस्करण हो वो हो दिल्ली में, दूसरा खेलो इंडिया होया पुणे में, तीसरा खेलो इंडिया होया गुवाहाटी में असम में, और चौथा जो है वह घटे होसी 2021 में। तो अब मेरा प्रश्न है कि हर वर्ष आयोजित होने वाले खेलो इंडिया गेम यानी चौथे 4th खेलो इंडिया गेम्स 2021
भारत में कहाँ आयोजित होंगे, यानी कौन सा राज्य ने इनकी मेजबानी मिली है। तो यो प्रश्न तो हो पुरस्कार से संबंधित और यो प्रश्न हो मेरो खेल से संबंधित। दोनों प्रश्न नोट कर लिया होगा। 2 घंटे में उत्तर भेजने हैं, सही है या गलत है। उसके बाद में 2 घंटे बाद में यदि प्रश्नों के उत्तर आ रहे हैं तो फिर हम उस बच्चे को उस प्रतियोगिता में शामिल नहीं करेंगे। इसलिए मैं वही बच्चा ने चूज करूंगा जो 2 घंटे के भीतर मेरे को उत्तर भेज रहे हैं, ठीक है। अब मैं विविध में, देखो मेरा टॉपिक चल रहा है विविध, और विविध में आज मेरा एक टॉपिक है, बहुत शानदार टॉपिक है, और टॉपिक है प्राचीन भारत की प्रमुख संस्थाएं और उनके संस्थापक। मेरा टॉपिक है कि प्राचीन भारत में बहुत सारी संस्थाएं बनी, वह संस्थाओं में कौन बनाए हुए ही संस्थापक, ठीक है। तो पहले जी हाँ सबसे पहले जी आप संस्था ले लें, है ना। जी हाँ ब्रह्म समाज है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज क्या है? ब्रह्म समाज एक संस्था है, और इस ब्रह्म समाज की स्थापना करने वालों क्यों हो? संस्थापकों हो। तो मेरा टॉपिक है कि ये कौन सी संस्थाएं हैं और बाकी संस्थापक कौन है। जी हाँ ब्रह्म समाज को संस्थापक कौन हो? सन मेरा है राजा राम मोहन राय, ठीक है। राजा राम मोहन राय एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे। समाज में बहुत सारे इन्होंने क्रांतिकारी परिवर्तन किए। सती प्रथा जैसी कुप्रथा को इन्होंने समाप्त किया। तो राजा राम मोहन राय एक सामाजिक और धार्मिक सुधारक थे। इन्होंने कौन से समाज की स्थापना की? ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज की होगी संस्था होगी, और ये ब्रह्म समाज ने बना वाला कौन हो? राजा राम मोहन राय। क्या होगा? संस्थापक। तो नोट करता था जो ब्रह्म समाज को संस्थापक कौन हो? राजा राम मोहन राय। आए ही एक समाज और ही आत्मीय समाज, इको संस्थापक कौन हो? इको संस्थापक भी राजा राम मोहन राय हो। राजा राम मोहन राय, ठीक है। आए ही एक संस्था ही आर्य समाज। आर्य समाज को संस्थापक कौन हो? आर्य समाज को संस्थापक सन वेरो है। आर्य समाज की स्थापना करी जी दयानंद सरस्वती, ठीक है। ब्रह्म समाज और आत्मीय समाज की स्थापना कौन करी? राजा राम। आर्य समाज की स्थापना कौन करी? दयानंद सरस्वती। क्यों? आया ही एक और है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की स्थापना कौन करी? प्रार्थना समाज की स्थापना करी आत्माराम पांडुरंग। पांडुरंग, ठीक है। आया ही और ले लो, एक है सत्य शोधक समाज। समाज की स्थापना कौन करी? इको संस्थापक कौन हो? इको संस्थापक एक बहुत ही शानदार समाज सुधारक है ज्योतिबा फुले। क्यों? ज्योतिबा फुले जो थे वो सैनी समाज से थे, और एक बहुत बड़े समाज सुधारक हुए हैं जिन्होंने अछूतों द्वार के लिए बहुत काम किया है। क्यों? समाज में ऐसे उपेक्षित लोगों को ऊपर लाने का काम किया ज्योतिबा फुले ने, ठीक है। तो ज्योतिबा फुले ने कौन से समाज की स्थापना करी? सत्य शोधक समाज की। क्यों? एक बाद में आ जाओ। हाँ फिर देखो, फिर है गदर पार्टी की स्थापना कौन करी? गदर पार्टी की स्थापना करी लाला
हरदयाल और मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू। फिर है फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी कौन बनाई? फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी बनाई सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। क्यों? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कौन करी? सुभाष चंद्र बोस। गदर पार्टी कौन बनाई? बहुत बार परीक्षा में गदर पार्टी के संस्थापक कौन है? ठीक है। फिर एक है खुदाई खिदमतगार। खुदाई खिदमतगार ई पार्टी ने कौन खड़ी करी? खुदाई खिदमतगार को संस्थापक कौन हो? बहुत मोस्ट पर्सन है। खुदाई खिदमतगार को संस्थापक हो खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको क्या बोला? हाँ, सीमांत गांधी। सीमांत गांधी ने कौन सी पार्टी बनाई थी? खुदाई खिदमतगार। ठीक है। बी के बाद में आ जाओ, कई सारी संस्थाएं हैं जी। बी के बाद में आ जाओ होम रूल। होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन और कौन चलायो? इस संस्था की स्थापना कौन करी? इनकी स्थापना करी तिलक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। लोकमान्य बाल गंगाधर। ठीक है। ए बी थियोसॉफिकल सोसाइटी। सोसाइटी आप कौन बनाई? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करी डॉक्टर एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी कौन बनाई? डॉक्टर एनी बेसेंट ने। एक है अभिनव भारत सोसाइटी। इसकी स्थापना कौन करी? इसकी स्थापना करी विनायक दामोदर क्यों? सावरकर ने। सावरकर। एक है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसकी स्थापना कौन करी? इसकी स्थापना करी चंद्रशेखर आजाद। एक संस्था बनी नौजवान भारत। नौजवान भारत को संस्थापक कौन हो? नौजवान भारत को संस्थापक हो भगत सिंह। क्यों? इसका अलावा और भी एक पार्टी स्वराज पार्टी। बहुत बार एग्जाम में पूछे स्वराज पार्टी को संस्थापक कौन हो? क्यों? स्वराज पार्टी बना वालों कौन हो? क्यों? गदर पार्टी तो बनाई लाला हरदयाल ने और स्वराज पार्टी बनाई मोतीलाल नेहरू। क्यों? ठीक है। इसके अलावा एक संघ और बने हरिजन संघ। हरिजन संघ की स्थापना कौन करी? इसकी स्थापना करी महात्मा गांधी। ठीक है। एक और रामकृष्ण मिशन। इसकी स्थापना कौन करी? इसको संस्थापक कौन हो? रामकृष्ण मिशन को संस्थापक कौन हो? रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी स्वामी विवेकानंद ने। हमें पता होती है स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस और इन्होंने ही स्वामी विवेकानंद
राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद का नाम तो दुनिया जानती है। तो इन्होंने रामकृष्ण मिशन समाज की स्थापना करी। इसके अलावा एक और संघ बनो, एक संस्था बनी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक है, इसकी स्थापना कौन करी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करी मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय ने। ऐसी प्राचीन संस्थाएं हैं अपने देश में। ऐसा संस्थाओं में बड़ा बड़ा एक संस्थापक जिनका नाम भारतीय राजनीति में आज बहुत ऊंचा है। इन लोगों ने बहुत सारे समाज संस्थाएं, जिन्होंने समाज को सुधारने के लिए, समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने के लिए ये इतने सारे काम किए थे। अब ले लो वो मेरा एक टॉपिक। इसके बाद में मैं एक और शानदार टॉपिक ले लो। थाने पता होना चाहिए अपना देश में राष्ट्रीय आंदोलन चले। राष्ट्रीय आंदोलनों की शुरुआत कब हुई? राष्ट्रीय आंदोलनों की शुरुआत मानी जाए 1857 से और कब तक रिया 1947। लेकिन सही मायने में राष्ट्रीय आंदोलन कब शुरू हुआ? राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुआ जब भारतीय राजनीति में गांधी जी आया। तो सही मायने में भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1915 से 1947 तक। तो ऐसा का राष्ट्रीय आंदोलन चला अपना देश में आजाद कराने के लिए। तो इस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान बहुत सारा नारा दिया गया, वह बहुत प्रसिद्ध नारा है। तो मेरा टॉपिक वह से संबंधित है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में दिए गए प्रसिद्ध नारे, और वह नारा ने देवाड़ा कुणहा। तो वह प्रसिद्ध नारा कौन सा? जी हाँ, सारे जहां से अच्छा। जब एक नारो ले लो, सारे जहां से अच्छा। बहुत सुना होगा आपने, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, है ना? हिंदुस्तान हमारा। वो गीत हो एक तरफ से जो नारो कौन दियो इन्हें? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं उसके, ये गुलिस्तान हमारा। वो गीत, वो नारो ये दिया था मोहम्मद इकबाल। ठीक है। एक थे बहुत सुने हो, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। क्या? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। कौन दिए हो? राम प्रसाद बिस्मल। आपको बहुत प्रसिद्ध नारो। क्या? एक हो विजय विश्व तिरंगा प्यारा। विजय विश्व तिरंगा प्यारा। ओ नारो कौन दियो? ओ दियो विजय विश्व तिरंगा प्यारा। क्यों? ये दियो श्यामा प्रसाद। ठीक है, विजय विश्व तिरंगा प्यारा। इसके बाद में एक बहुत ही हो, जय जगत नारायण। ओ नारो कौन दियो? जय जगत नारायण। इसको दिया विनोबा भावे। क्यों? जय जगत नारायण। ओ नारो कौन दियो? ओ नारो दियो विनोबा भावे ने। और एक वो हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। क्या? और बहुत सारे वहां को नारो। इसके अलावा बहुत सारा यहाँ का नारा है जगह खूब प्रसिद्ध होया। जे हाँ, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज्य मेरा जन्म
सिद्ध अधिकार है, बताओ, और मैं इसे लेकर आऊंगा। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर आऊंगा। बच्चे बच्चे की जबान पर है नारो कौन दियो? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, और प्रसिद्ध नारो तिलक, ठीक है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, है ना। तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, छोटा सा टाबर के भी मुंडा पर यो याद है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जैसे ही ये नारा चलता है, नाम आ जाता है सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। और सुभाष चंद्र बोस ने ही नारा दिया था, ध्यान दीजिए, अड़े नोट कर लीजिए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस का 2 नारा हो रहा, बताओ कौन कौन सा? एक और दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, और एक वो जय हिंद। तो इस टॉपिक में ये याद कर लो कि 3 नारा दिया सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। कौन कौन सा? तुम मुझे खून दो, दिल्ली चलो और जय हिंद जैसे प्रसिद्ध नारे किसने दिए थे? सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। भी के बाद में आ जाओ जो बहुत ही सुपर डुपर हिटरी हो, जो नारो सुपर डुपर हिटरी हो, कौन सो? जय जवान, जय जवान, जय किसान। बताओ यो नारो कौन दियो? और नारो दियो अपने देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री, क्या? और ई नारा में ही एक शब्द और जोड़कर ई नारा ने ही नया रूप दे दियो, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। और नारो दे दियो अटल बिहारी ने, अटल बिहारी वाजपेयी। उन्होंने अपने इस नारे को आगे बढ़ा दिया, उन्होंने एक नया शब्द और जोड़ दिया, जय विज्ञान। क्यों? वी के बाद में एक नारो आराम हराम है, आराम हराम है, वो नारो दियो जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, कि भाई आराम करना है ना, वो आराम है, आराम हराम है। क्यों? और स्वराज्य वो भी पंडित जवाहरलाल नेहरू बना रहा है, ठीक है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के 2 प्रसिद्ध नारे आराम हराम है और स्वराज्य। बी के बाद में आ जाओ एक नारो अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों, अंग्रेजों भारत छोड़ो। जब अपना देश में राष्ट्रीय आंदोलन चाल रहा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चालो, तो यो नारो दियो वो अंग्रेजों भारत छोड़ो। और अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रसिद्ध नारा दिया था महात्मा गांधी ने। और इसी दौरान ध्यान दीजिए मेरी बात पर, महात्मा गांधी ने ये नारा दिया भारतीयों को अंग्रेजों भारत छोड़ो, और इस दौरान ही गांधी जी ने भारतीय लोगों को एक और मंत्र दिया, करो या मरो, डू एंड डाई, करो या मरो। तो गांधी जी द्वारा दिए गए 2 नारे कौन कौन सा होगा? एक तो करो या मरो, डू एंड डाई, और अंग्रेजों भारत छोड़ो, दोनों नारा की का डेढ़ आई, दोनों का दोनों नारा महात्मा गांधी का डेढ़ आई। क्यों? इसके अलावा एक बहुत ही नारा प्रसिद्ध हो, क्यों? इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। वो नारा कौन दियो? वो नारा दियो भगत सिंह, जो हमारे देश के बहुत जबरदस्त क्रांतिकारी थे। और उन्होंने धारा विधानसभा में जो बम फेंका था, उसके बाद में उन्होंने नारा दिया था इंकलाब जिंदाबाद। इसके बाद में एक बहुत ही प्रसिद्ध नारा हो, गो बैक साइमन, गो बैक साइमन। वो जो प्रसिद्ध नारा हो वो कौन दियो? जो साइमन कमीशन भारत आयो, और इस साइमन कमीशन को पूरा देश में जबरदस्त विरोध हो, तो एक नारो दियो गयो, गो बैक साइमन, साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ।
और इको अंग्रेजी में गो बैक साइमन का प्रसिद्ध नारा दिया था सरदार लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय, ठीक है। लाला लाजपत राय को प्रसिद्ध नारों की हो गो बैक साइमन, क्यों? इसके बाद में एक नारो और हो कर मत दो, कर मत दो। वो नारो क्योंकि जी के राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा, भारत का किसान जो है कर से बहुत परेशान है, तो वह गांधी जी के गया, सरदार पटेल के गया, तो सरदार पटेल ने एक नारा दिया कर मत दो। तो कर मत दो को नारो कौन दियो? सरदार पटेल, क्यों? और एक नारो हो संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति को नारो दिए तो जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण इन्होंने एक नारो दिया संपूर्ण क्रांति, क्यों? और एक हो मारो फिरंगी, और नारो दियो मंगल पांडे ने, क्या? तो आपने जो राष्ट्रीय आंदोलन चला, राष्ट्रीय आंदोलन में आया का बहुत सारा नारा दिया गया, लेकिन कुछ नारे जो है वो प्रसिद्ध हुए और बच्चे बच्चे की हर आदमी की जुबान पे आ गए हो, क्यों? कि जय जवान जय किसान, है ना? अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो एया का जो नारा बीते में राष्ट्रीय आंदोलन में खूब चला और वर्तमान में भी यहाँ को अस्तित्व है। आज भी कई सारा एग्जामों में ये क्वेश्चन कंडक्ट कर लिया है। हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में ये जो नारा है थोड़ा सा ध्यान में रखना है, बाकी नहीं कि कोई चीज़ को नहीं आंकमाने कि बहुत ज़्यादा कोई डीपली है या कोई बहुत ज़्यादा दिमाग के मायने लगाना पड़ा है, थोड़ा सा बस हिस्ट्री से संबंधित टॉपिक है वो, क्यों? अगला जो वीडियो होगा अपना, उस अगले वीडियो में हम एक और नए किसी टॉपिक के साथ में उपस्थित होंगे। तो जहाँ तक बात है उस प्रतियोगिता की, तो उसके जो 2 प्रश्न हैं, उन 2 प्रश्नों के उत्तर सिर्फ 2 घंटे भेजने हैं, और जो छात्र 2 घंटे के अंदर उन प्रश्नों के उत्तर भेजेंगे उन्हीं को हम अपनी प्रतियोगिता में शामिल करेंगे। इसलिए जल्दी से जल्दी अपना लिंक शेयर करने के बाद में उन प्रश्नों के उत्तर तुरंत भेजो और प्रतियोगिता में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करके एक शानदार इनाम लो। पिछले बार से भी बढ़िया इनाम हम छात्रों को देने जा रहे हैं। धन्यवाद।